हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रूज मिमी विद यू। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि IUI और IVF में क्या डिफरेंस है और किन कपल्स को IUI कराना चाहिए है, किन कपल्स को जो है IVF कराना चाहिए है, इसकी कॉस्टिंग क्या आती है और इसके सक्सेस रेट कितने हैं। तो ये सारी की सारी डिटेलिंग, ये सारी की सारी बातें मैं आज आपको जो है आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रूज मिमी को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुँचाती रहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि IUI होता क्या है। देखिए, IUI ऑलमोस्ट एक नेचुरल लाइक प्रक्रिया है। ये एक नेचुरल फॉर्मूला है, नेचुरल प्रोसेस है। जी हाँ, इसमें क्या करते हैं, इसमें लेडी का यूट्रस हो गया, ओवरीज होगी, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये हर चीज़ जो है परफेक्टली काम करता है। ठीक है। और जो हस्बैंड का जो सीमन है वो भी एक्यूरेट होता है, वो भी परफेक्ट होता है, मोटल पावर ओके होती है। IUI करवाने का मकसद ये होता है कि जब जो स्पर्म होता है लेडी के जो है फैलोपियन ट्यूब तक जो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, उसके अंडाशय के पास नहीं पहुंच पाता है, उतना ट्रैवल नहीं कर पाता है, तो वही जो है डॉक्टर जो है स्पर्म को अच्छे से वॉश करके और जो एक्टिव स्पर्म होते हैं, जो मोटल स्पर्म होते हैं, उनको जो है उनके यूट्रस में जो है मतलब वजाइना में ना डाल के उनके यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। उससे क्या होता है, जो उसकी लेंथ होती है, ट्रैवल का जो टाइमिंग होता है वो शॉर्ट हो जाता है, वो आधा हो जाता है। यूट्रस में आपके स्पर्म पहुंच गया, उसके बाद वो और ज़्यादा ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब में जाके उनकी ओवरीज तक पहुंचता है और वहाँ पर जो है वो उनको प्रेगनेंसी दे सकता है। तो ये प्रोसेस हो गया आपका IUI का। ये उन कपल्स के लिए होता है जो कि हेल्दी हैं, बोथ आर हेल्दी, बट ड्यू टू सम रीज़न उनका जो बॉटल एरिया होता है, यानी कि जो उनका वजाइना से यूट्रस तक का जो सफ़र होता है वो कहीं ब्लॉकेज होता है या कहीं कुछ भी ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस वो स्पर्म को जो है अंडे तक नहीं पहुंचने देता, या वो इतना ट्रैवल नहीं कर पाता, या फिर हस्बैंड की मोटल पावर यानी कि जो शुक्राणु है जो वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं है, वो उतना सफ़र तय नहीं कर पाते हैं, तो जाके जो डॉक्टर है वो पेशेंट को IUI की सलाह देता है। ये ऑलमोस्ट जो है नेचुरल प्रक्रिया है, बस खाली इसमें जो है वो उनका डिस्टेंस जो है आपके स्पर्म का वो कम कर देते हैं, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के चांसेस, प्रेगनेंसी के सक्सेस रेट जो है काफ़ी हाई हो जाते हैं। लेकिन इसमें याद रखना होगा, इसमें लेडी का यूट्रस जो है हेल्दी होना चाहिए, फैलोपियन ट्यूब काम करने वाले होने चाहिए, यानी कि ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, ना ही बाहर से ना ही अंदर से, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का काम जो है वो आपका फैलोपियन ट्यूब में ही होने वाला है। तो मेक श्योर कि आपका जो है लेडी का यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज जो है हेल्दी होनी चाहिए। अब IVF की बात करें तो IVF में जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में 1-2% जो है हेल्प करता है आपका IUI, वो उससे एडवांस है, और IUI से भी ज़्यादा एडवांस है आपका IVF। जी हाँ, जैसे कि हमने बताया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें जो फर्टिलाइजेशन का भी काम जो हमारे फैलोपियन ट्यूब करते हैं, ठीक है, वो हम जो है लैब में करते हैं। इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी के सक्सेस रेट जो हैं ज़्यादा हाई हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू IUI, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने एम्ब्रियो जो है तैयार कर लिया है, भ्रूण तैयार कर लिया है, उसको जो है हम जाके यूट्रस में डाल देते हैं। ना ही अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ना ही स्पर्म का पहुंच के उसमें कोई काम होता है, इसमें कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है एक भ्रूण तैयार करके अंदर डाल दिया है। अब बस IVF में उसको काम है कि वो हमारे यूट्रस की लाइनिंग है उससे चिपकना, सिर्फ इतना ही काम होता है हमारे आपके IVF में। ये उन कपल को सजेशन दिया जाता है जो यूट्रस उनका हेल्दी नहीं है, ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो चुके हैं, या उनको सिस्ट है, या फिर हस्बैंड का जो स्पर्म है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है,
ठीक है, या वो जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, ड्यू टू दिस काइंड ऑफ रीजंस जो है डॉक्टर बताता है आपको IUI करना है या फिर आपको IVF के लिए जाना है। कौन सा बेस्ट है ये डिपेंड करता है कि कौन लोग करा रहे हैं, उनकी बॉडी कितना रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, आप डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि देखिए IVF में आप जो है चूज़ कर सकते हैं, आपको जो है सिंगल प्रेगनेंसी चाहिए है, डबल प्रेगनेंसी चाहिए है, ट्रिपल चाहिए है, लेकिन IUI में आप चूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वो एक नेचुरल प्रोसीजर है, उसमें प्रेगनेंसी जो है एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, क्योंकि उसमें जो है एम्ब्रियो नहीं गया है, उसमें डायरेक्टली स्पर्म गया है। और वो कितने जो मॉर्टल स्पर्म है वो कितने एग तक पहुंच रहा है, वो कितने फर्टिलाइजेशन कर रहा है, वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, वो डॉक्टर आपको कंफर्म नहीं करके दे सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कॉस्टिंग की। देखिए कॉस्टिंग में जो IUI है वो आपका लाइक 12 से 15,000 रुपये तक का खर्चा आता है, क्योंकि इसके अंदर लैब का कुछ काम नहीं होता। सिर्फ जो स्पर्म है उसको वॉश करके जो एक्टिव स्पर्म है, जो मॉर्टल स्पर्म है, उनको जो है बस खाली आपके यूट्रस तक ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन IVF में जो कि काफ़ी कॉस्टली है, इसका कॉस्ट आपको लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आता है, क्योंकि इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो हम बाहर लैब में बनाते हैं और वो बहुत कॉस्टली होता है। तो और उसके अंदर जो मेडिसिन्स होती हैं, जो सपोर्टिव मेडिसिन, प्रोजेस्टेरॉन, आपका एस्ट्रोजन, आपका जो है हार्मोन्स बैलेंस करने की मेडिसिन, ये काफ़ी कॉस्टली आती हैं। इंजेक्शंस IVF के लगते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, ये इंजेक्शंस जो हैं काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो बिकॉज ऑफ द मेडिसिन, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, IVF आपका कॉस्टली होता है। और आपका जो IUI होता है वो आपका सिर्फ 12 से 15,000 तक का लगता है। अगर आप काफ़ी यंग हैं और दोनों हेल्दी हैं, ठीक है, बस ड्यू टू सम रीजंस आप जो है प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर जो है आपको IUI सजेशन दे सकता है। लेकिन अगर आपकी एज जो है 37 से ज़्यादा है, तो डॉक्टर आपको और आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, आपके यूट्रस में प्रॉब्लम है, या मे बी आपके हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपको जो है IVF ही कराना चाहिए है। हमें कुछ कपल्स को जो है यंग होते हैं और वो IUI काफ़ी बार ट्राई कर चुके होते हैं, अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं मिल पाती है तो डॉक्टर फिर उनको एट लास्ट IVF के लिए सजेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि एक एज बीतने के बाद और एक टाइम के आने के बाद जो है IVF भी इतना सक्सेस रेट नहीं दे पाता है। तो टाइम रहते ही प्लान कीजिए, टाइम रहते ही, बहुत यंग एज में अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं हेल्थ वाइज भी, और आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना है वो भी आप जो है टाइम रहते डिसाइड कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने सुनने के लिए आप मेरे चैनल कुद्रूस मिमी को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक एक लाइक शेयर से मेरा वीडियो जो है उन तमाम लोगों तक पहुंचता है जिनको जेन्युइनली मेरी ज़रूरत होती है, मेरे वीडियोस की ज़रूरत होती है। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना, आपको आंसर करना। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी जानना है, पूछना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आंसर करूँगी, और नहीं तो उस पर वीडियो बनाऊँगी। आज के लिए इतना ही, मैं फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।